अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। अब बात करेंगे पाकिस्तान से तेज़ी से जाते हुए ब्रेन ड्रेन के ऊपर, लेकिन एक दो तीन मौक़िफ़ इसके ऊपर अपनाए जा रहे हैं। हर तरफ किसी से सवाल करें कि पाकिस्तान से नौजवान बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं, तो एक ये है कि पढ़ने के लिए जाते हैं, बिलाशुबा एक अच्छी चीज़ है, एक स्किल एजुकेशन और पाकिस्तान के लिए एक इंफरादियत की हामिल चीज़ें जो पाकिस्तान में आनी चाहिए। नौजवान सीख के आएँ, पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्ट करें। लेकिन दूसरी तरफ ये एक है कि जॉब क्रिएशन ना होने के बराबर है। सरकार के अंदर रहने वाली कुछ सियासी जमातों ने एक जुमला दिया कि नौकरियाँ पैदा की जाएंगी, जो एक मनफी रुझान पैदा किया गया, क्योंकि कभी भी सरकार नौकरियां नहीं देती, बल्कि हमेशा से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं या प्राइवेट सेक्टर जो है वो जॉब क्रिएशन करता है, जिसकी जो इस्लाह है वो सब जमातों ने बाद में की, लेकिन तब तक हमारा नौजवान जो है डीरेल कर दिया गया। अब नौजवानों के अंदर क्या सिचुएशन पाई जा रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं लोग, और उनकी सोच एक प्रिवेल सोशल मीडिया पर कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर मीम्स बन रही हैं, बल्कि इसके ऊपर जिससे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं रह गया। नौजवान मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं कि हमारा नौजवान कहाँ खड़ा है और इनकी सोच इस हवाले से क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम इमैनुअल है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं BS फिज़िक्स कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरा 5th सेमेस्टर है। अच्छा, आपके नज़दीक ये सोच सही है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रह गया, या ये गलत है कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हमारा नौजवान नहीं आ रहा? पढ़ने के लिए बिलाशुबा बाहर जाएँ, लेकिन ब्रेन ड्रेन की शक्ल में बहुत बड़ी तादाद में नौजवान बाहर जा रहे हैं और वापस नहीं बल्कि एडजस्ट होना चाहते हैं वहाँ। क्या ये एक अच्छी अप्रोच है या गलत अप्रोच है? मेरे ख्याल से तो जो सबसे पहला आपका सवाल ये था कि पाकिस्तान में जो कुछ नहीं रह गया, तो उसका ये है कि पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करना सिखाया नहीं जाता। और जी, और ये एक बिल्कुल रवायती तरीके के साथ एजुकेशन दे रहे हैं, और जौन सा मॉडर्न दौर चल रहा है उसके मुताबिक जौन सा वो हमें गाइड नहीं करे। और मेरी नज़र में कि स्टूडेंट जो से अब्रॉड जाते हैं और वो अपने डिफरेंट स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और ना सिर्फ वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी में भी एक अहम किरदार हासिल करते हैं। मैंने दोनों नुक्ते बड़े अच्छे से ब्रीफ किए हैं कि अगर इस रुख पे देखें तो बिलाशुबा ये इनकी एक अच्छी चीज़ है कि थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा गौर किया जा रहा है, जबकि प्रैक्टिकल की तरफ हमारी यूनिवर्सिटीज़ कम रुझान कर रही हैं, कि एक नहीं बल्कि ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की उन्होंने बात की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। आप कौन से डिपार्टमेंट से? सॉरी मैं नहीं अच्छा, चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन से डिपार्टमेंट से? अप्लाइड साइकोलॉजी से। आपका नाम? असद अशरफ। अच्छा असद, आपको नहीं लगता, मैं क्योंकि साइकोलॉजी मेरा थोड़ा फेवरेट मजमूनों में से भी एक है, तो इसमें ये है कि हमारे सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो रह गई है पाकिस्तान में, जबकि दुनिया में देखें तो वहाँ पेंटिंग थेरेपी होती है, वहाँ प्लेइंग थेरेपी, इतनी थेरेपीज़ हैं कि हमारा साइकोलॉजिस्ट अगर उसे अडॉप्ट कर ले तो शायद उसे गोलियाँ खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मरीज़ को, जो कि यहाँ अडॉप्ट हो चुका है। तो हमें भी थोड़ा मॉडर्नाइज होने की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू हम नौकरियाँ ढूंढने की बजाय नौकरियाँ बनाने वाले और देने वाले बन जाए। सर बिल्कुल ज़रूरत है साइकोलॉजी की। आपने बात की है कि जैसे अगर हम फ्रेंसिक का जो जैसे मैदान है हमारे पास, फ्रेंसिक की एक ही लैब हमारे पास मौजूद है, तो इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट आए तो क्रिएट की जा सकती हैं। बाकी सर जो स्टूडेंट के ब्रेन ट्रेन के हवाले से वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो बंदा पढ़ लिख जाता है उसे उस तरह से रिगार्ड नहीं किया जाता है, जिसका एक रिगार्ड होता है। एक पर्सन ने PhD की है, अगर टीचर बन गया, बाहर हम देखते हैं तो उनका चलान नहीं किया जाता कि स्कूल में पढ़ाना है। वो कानून शिकन भी नहीं होते, वैसे कानून शिकन भी नहीं होते, लेकिन ये कि वहाँ पे एक रिगार्ड है जो कि हमारे यहाँ रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, जिसकी वजह से स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं। जैसे हमारे एक डॉक्टर साहब बाहर साइंटिस्ट थे, वो यहाँ पे आए तो उन्हें ये कहा गया कि आपके कैलिपर की जॉब हमारे पास नहीं है, आप महकमा ज़राअत में चले जाएँ, जबकि वो फिज़िक्स के थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरा सर एक हमारे नौजवान की भी साइकी है कि वो अब जिस तरह कंपटीशन आगे बढ़ रहा है, अब इस कंपटीशन से भी भागना है, जल्द कुछ कमाना चाहते हैं, जल्द कुछ कमाना चाहते हैं कि बाहर जाएंगे, बाहर से डिग्रीज लेके आएंगे, यहाँ की वैल्यू से ज़्यादा होगी तो किसी मुकाम पे पहुँच जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद वसीम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। भाई मैं इनके जवाब से ना थोड़ा सा लिंक करूंगा आपको। क्या ये भी होना चाहिए कि हमारे पास बाहर आ गई है MPhil की, PhD की, BS की डिग्रियों की वैल्यू हमने खुद ख़त्म कर ली है, कि होना ये चाहिए कि हम देखें कि हमारा नौजवान आ कितना रहा है, एक मखसूस हद तक हमें पता हो कि इतना PhD होल्डर निकलेगा, इतना BS निकलेगा, इतना मास्टर्स निकलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी लौटें निकली हैं कि समझ किसी को भी नहीं आया नौकरी कहाँ थी, कौन किसी का, जिसकी सिफारिश जहाँ लड़ी वो वहाँ फिट हो गया। ये एक रीज़न है जहाँ मायूसी ज़्यादा फैल रही है। जी बिल्कुल, इसमें एक पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, जिसमें कि आप देखें एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि MPhil का स्टूडेंट ही यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर अप्लाई कर सकता है।
अब BS वाला मतलब अपनी स्टडी करने के बाद MPhil के लिए जाता है, तो फिर MPhil करने के बाद वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है। और यहाँ पाकिस्तान में हालात ये हैं कि इसमें कोई मतलब सिफारिश के अलावा काम नहीं होता, हर किसी के सामने है। जितना भी आप में टैलेंट होगा, आपकी अपनी बात नहीं सुनी जाएगी। जो कॉल आएगी, जी फ़लाँ मतलब वज़ीर-ए-आज़म की कॉल है, जी फ़लाँ जी गवर्नर की कॉल आई है, जी इनको भी सपोर्ट करें और इस बंदे को नौकरी दें। तो इस तरह से PhD भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर आप देख लें कि PhD MPhil होल्डर भी जाके बिरेड़ियाँ लगा के खड़े हुए हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं एक स्टूडेंट के साथ साथ मैं किसान भी हूं। और इसमें देखें DAP का रेट चेक करें, यूरिया देखें, नाइट्रोफास देखें, रेट देखें, और उसके बाद ज़मीनी जो प्रोडक्शन है वो देखें, और मशीनरी का रेट चेक करें। हमें बचता क्या है, हमें ये चीज़ नोट करनी होगी, और इसमें कुछ नहीं बचता। और अगली बात यह है कि पिछली हुकूमत 16 माह गुजरा है उनने, मतलब 16 माह उन्होंने हुकूमत की है। उसके बाद 16 माह जैसे ही वो कुर्सी से उतरे हैं, उन्होंने एहतजाज की गाल दे दी है, हम महंगाई के खिलाफ एहतजाज। वो लोग किसके खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, क्या चाहते हैं? अभी ये गरीब अगर खुदकुशी ना करे, वो जाके एहतजाज ना करे, तो और क्या करे? और पाकिस्तान में अभी क्या हो रहा है, जो एहतजाज कर रहा है, ख़ास तौर पर मैं सियासी नुक्ते नज़र पे भी बात करूँगा, जो तहरीक इंसाफ का झंडा जिसने भी उठाया हुआ है, वो कोई अमीर है गरीब है, उसको भगा दो, उसको अंदर कर दो। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या आईन पाकिस्तान किसी को अपना बिल्कुल एक पुरअमन एहतजाज करने की हक़ नहीं देता? और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सब कुछ आपके सामने है, सिफारिश के अलावा कुछ भी नहीं है। और हम कहीं सियासत की बात करते हैं तो हमें पहले ये देखा जाता है कि तहरीक इंसाफ का कौन है, नून लीग का कौन है। पार्टी से हट के हम एज अ पाकिस्तानी हमें खुद अपने लिए सोचना होगा, लेकिन हम क्या सोचें? बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि उन्होंने जब किसान की बात की, साथ उन्होंने सियासी नज़रिए की बात की। बिलाशुबा हर एक को आज़ादी है, वो अपनी इजहार राय का आज़ादी का ख्याल रखता है। इन नौजवान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? अस्सलाम, शेख फजल। शेख, आप फजल कौन सी BFA ग्राफिक्स डिज़ाइनर से? तो बड़ी इस वक्त तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल भी बड़ी इस वक्त बुरे हालातों में नज़र आ रही है, लेकिन अगर डिजिटल दौर में देखें तो बहुत सारे कमर्शियल एक्सपोर्टर्स इस वक्त टॉप पे जा रहे हैं, बगैर कोई मशीनरी लगाए वो यहाँ से पकड़ते माल, वहाँ ऑर्डर पकड़ा और गए। तो क्या मॉडर्नाइजेशन और थोड़ा क्लासिफिकेशन अपनी करनी होगी? इस चीज़ का मैं कहता हूँ कोई मैटर नहीं है, बंदा कमाने वाला हो वो कमा लेता है। लेकिन देखना तो आपने ये बड़ी छोटी सी बात बड़े आसान से कही, लेकिन इसके लिए एक सोच चाहिए जिसके पास करेज होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे सबसे पहले मैं दो चीज़ों को करता हूँ, एक एजुकेशन और दूसरा पेरेंट्स। एजुकेशन क्या है, आप यूरोप में देखो कि पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स हो गए जो आपके स्कूल्स हैं, एलिमेंट्री में बच्चों को इंटर्निंग कराते होते हैं 1 वीक की, 2 वीक की। और इवन इधर क्या है, जो पेरेंट्स हैं वो सबसे पहले 25 साल की उम्र तक यही कहते हैं कि मेरा बेटा है, इसको कोई तत्ती हवा ना लगे। बहुत सही बात। और उसके बाद जब उसकी मैच्योर लाइफ आती है, प्रैक्टिकल लाइफ आती है, उस टाइम वो इस चीज़ पे एग्री करता है कि यार अब्बा जान का पैसा है, वो लगाएं, वो उसके ऊपर सेल्फ डिपेंड नहीं रहता, फिर वो वालिदैन के ऊपर डिपेंड कर जाता है। ये चीज़ है। और इधर वो किताबें हैं कि जो हमारे चाचू ने पढ़ी हैं वो हम पढ़ रहे हैं। मिस्टर चिप्स आप सबसे एक है इसकी इंटर की बुक, मिस्टर चिप्स। दादा अबू ने पढ़ी होगी, आगे पोता पढ़ रहा है। बहरहाल मेरे चाचू ने पढ़ी हुई है, मैं ये बता दूँ। चलें, इस नौजवान की बात थी, उसके गुफ्तगू का करक्स निकालूँ जी। बड़ी जी आप कुछ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम रुस्तम अली है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी। मैंने अभी रिसेंटली जो है अभी इधर से MPhil कंप्लीट किया है। जो पाकिस्तान से ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं ना, वो सर ज़्यादातर ना करप्शन की वजह से जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी में देख लें, एक छोटी सी करप्शन कि हमारी जो है 2500 लाइब्रेरी सिक्योरिटी होती है, और अभी एक अंदाज़ा लगा लें 10,000 स्टूडेंट पास आउट हो, तो उस हिसाब से ये 25 करोड़ बनता है। अगर 5 करोड़ वो स्टूडेंट को दे दें और 20 करोड़ वो खुद रख लें, तो इस हवाले से भी स्टूडेंट जा रहे हैं ज़्यादातर बाहर। अभी रिसेंटली जो है तकरीबन 700 MPhil का स्टूडेंट जो है वो पास आउट हुआ है। तो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो उनको जॉब दे सके। 35 डिपार्टमेंट है, अगर 5 बच्चे भी PhD के आएँ तो तकरीबन ये 300-400 स्टूडेंट तकरीबन बनता है जो PhD हो रहा। जो अभी रिसेंटली टेस्ट PhD के MPhil के हुए, तो वो भी ज़्यादातर तल्लक बेस और करप्शन की बेस पे हुए एडमिशन, जिसकी वजह से मोस्टली जो स्टूडेंट है वो यही चाहते हैं कि हम लोग बाहर चले जाएं। अगर वो बाहर जाएंगे, वो इस करप्शन से, इस तरह की सारी चीज़ों से निकल कर एक अच्छी एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं, अच्छी जॉब भी। और दूसरे नंबर पे जो फॉरेन स्टूडेंट है वो अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन की वजह से कोई भी अगर आता है तो कोई भी डाले वाला आके उसकी जायदाद पे कब्ज़ा कर सकता है। तो इस हवाले से जो है
फॉरेन स्टूडेंट जो अब बाहर जा रहे हैं वो बाहर ही रहेंगे। फॉरेन इन्वेस्टर्स के उसके हवाले से थोड़ा सा है, लेकिन इनकी जो बात थी वो बड़ी फ्रूटफुल थी कि हमारे दीन इस्लाम में भी जो एक ट्रेनिंग का आंसर है वो है कि 12 से 14 साल का जब नौजवान हो, 16 साल की लड़की है तो उसकी ट्रेनिंग वहाँ से शुरू होकर इस हद तक ले जाती है कि जब 18 साल तक या 16 साल के बाद बालिग बच्चा और बच्ची होती है तो इस हद तक पावरफुल होते हैं, जो कि आज मेरे ख्याल में यूरोप और बरतानिया ने अडॉप्ट करके ऐसे कामयाबी हासिल की है। मतलब निम्रा मौजूद है, अभी रशिया के हालिया सरकारी दौरे से भी आई हैं, इनसे कुछ हवाले से बात करते हैं। अच्छा निम्रा, आप कैसे देखती हैं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप, आपकी डिग्री कुछ थी, आपने ये नहीं देखा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आप गई, दुनिया इन्वाइट करती है आपको, आपके साथ बहुत सारे और स्टूडेंट्स नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर पाकिस्तान के गए और पाकिस्तान को रिगार्ड किया जाता है, लेकिन हमारा नौजवान इसके बरक्स बड़ा मायूस नज़र आता है। मतलब इनकी भी सोच अपनी जगह बिल्कुल 100% राइट थी। कुछ उन्होंने जो देखा माशरे के अंदर हो रहा है, किसी को कहीं झंडा लहराने से रोक दिया जाता है तो किसी को कहीं नारा मारने से रोक दिया जाता है, तो फिर एक मायूसी क्रिएट होती है जिसके पीछे डेफिनेटली फिर लंबी स्ट्रगल है और ये एक होप क्रिएट करने में बड़ा टाइम लग जाएगा फिर। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निम्रा चौधरी है और मैं यूथ मेंटोर और काउंसलर हूँ। जैसा आप स्टूडेंट्स की मैंने सारी बातें सुनी तो मैं उनसे बिल्कुल रिलेट करती हूँ, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी और ग्रेजुएट होने वाली थी तो मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह वो सारे यहाँ से निकलने का सोच रहे थे कि पाकिस्तान में इंजीनियर्स की जॉब्स नहीं है। मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, राइट, लेकिन मैंने उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया। लेकिन जो यूथ होती है वो किसी भी कंट्री, जो सोवेरियन स्टेट होता है, वो उसका एक बहुत पावरफुल करेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। तो अगर आप यूथ को अपग्रेड नहीं करोगे, उनके स्किल्स पे काम नहीं करोगे तो वही आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। और पाकिस्तान में पाकिस्तान में तो वैसे भी हमारी जो यूथ है वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब हमारी यूथ के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो थोड़ा सेल्फिश बन के यहाँ से निकल जाए, एग्जिट कर दें और अपने लिए कुछ करें, लेकिन मुल्क के लिए वो कर सकते हैं रेमिटेंसेस भेजें, राइट, लेकिन वापस नहीं आए फिर वहाँ से। दूसरी बात ये है कहना कि यहाँ रहते हुए वो जॉब क्रिएशंस करें, प्राइवेट सेक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करें, अपने आइडियाज़ को पिच करें। जैसे फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता है, उसके पास हमेशा एक प्रोजेक्ट होता है एंड पे, डिग्री के प्रोफेशनल डिग्री के एंड पे एक प्रोजेक्ट होता है, उसको वो पिच करें, प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट तो जॉब क्रिएशन नहीं करती है, कभी भी नहीं करती। आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं, जॉब क्रिएशन करने की कोशिश करें और इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप आएँ, एज़ कम्पेयर टू आप एग्जिट ले लें। एग्जिट लेके आप सेल्फिशनेस की तरफ जाएंगे और सिर्फ आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ रह के प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं, अपने आइडियाज़ को पिच करें। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप प्राइवेट कंपनीज तो ऐसे बस लेती हैं आपको हाथों हाथ के, कि बस आप करें। जब रशिया थी तो आपके साथ इंडिया, श्रीलंका और डिफरेंट कंट्रीज के, चाइना, सारी कंट्रीज के सारे थे, 70 प्लस कंट्रीज थे वहाँ पे हमारे वहाँ। हम अगर थोड़ा सा एग्जांपल लगा लेंगे, हमसे ज़्यादा लोग जो हैं पाकिस्तान से, भारत से बाहर जाते हैं हर साल पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, लेकिन रेमिटेंस के नाम पे जो धोखा दिया जाता है पाकिस्तानियों को, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से कभी रेमिटेंस ज़्यादा नहीं आते, मिडल ईस्ट आ रहा है। हम इसके बरक्स ये धोखा देके जाते हैं जी, वहाँ देखें हम रेमिटेंस भेजेंगे। ये एक झूठ है जो कि नौजवानों को ले जा रहा है और हम असल पिक्चर नहीं दिखा पा रहे, मुझे जो लग रहा है। इन्फ्लेशन तो ओवरऑल दुनिया पे आई है ना, सिर्फ पाकिस्तान में इन्फ्लेशन नहीं है, कोविड के पास तो सारा कुछ ही ख़राब हो गया है, लाइक रिसेशन पूरी दुनिया में आया। रेमिटेंसेस की बात अगर देखी जाए तो वाकई वो यूएई और मिडल ईस्ट की तरफ से आती है, बाकी तो एक जैसे सा स्पेल एक। और मैं निमा की बात से एग्री करूंगा कि यूरोप और यूके और अमेरिका, ये तीन ममालिक की ज़रा थोड़ी फाइनेंशियल हिस्ट्री चेक करें तो आने वाले सालों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा को थोड़ा साइड पे करें तो मिडल ईस्ट एक पार है जो बन के ऊपर आ रही है, जो रेवोल्यूशन की तरह ऊपर आ रही है। लेकिन हमें आज भी मेरे ख्याल में हमारे जाने वाले नौजवानों को कुछ देर हो जाएगी। बिलाशुबा जो जाना चाहते हैं उनके लिए मेरा मशवरा होगा थोड़ा सा रुख बदलें और दूसरी ममालिक, यानी कि मैं अपने एक्सपोर्टर से, जब मैं एक्सपोर्ट कॉमर्स के ऊपर प्रोग्राम करता हूँ तो मैं एक्सपोर्टर से बार बार एम्फोसाइज करता हूँ कि अपना टारगेट ऑडियंस चेक करें। हमारा टारगेट ऑडियंस कुछ और है, हम चीज़ बना के कहीं और बेची जा रहे हैं जिस बिना पे हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रही है। और यही हमारे नौजवान के अंदर है कि वो मायूसी फिर ये बढ़ जाएगी, बाहर से नाकामी की शरह पाकिस्तान में वापस आने वालों की बढ़ जाएगी। तो प्रोग्राम का मकसद ये नहीं है कि लोगों को बाहर जाने से रोका जाए, बल्कि ये है कि सही डायरेक्शन में कैरियर काउंसलिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाए। एक नौजवान मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपसे मेरा बड़ा बुनियादी सवाल ये होगा कि क्या ये सारे सिनेरियो के अंदर आपको लगता है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर कैरियर काउंसलिंग का एक सबसे बड़ा फुकदान है कि नौजवान को गाइड ही नहीं किया जा रहा कि उसने 4 साल की एजुकेशन, 6 साल की एजुकेशन या 8 साल की एजुकेशन लेके जाना कहाँ है, करना क्या है, होना क्या है। जो वो डिग्री लेके 4 साल की बाहर निकल जाता है फिर वो सोचता है अच्छा आगे क्या करूँ, चलो एमफिल ही कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही है। देखें, ये डिग्रीज़ मीनिंगलेस हैं जो करवाई जा रही हैं, हमारे करियर काउंसलिंग नहीं करवाई जाती, उसके बाद बच्चों को बताया नहीं जाता, टेक्निकल स्किल्स नहीं सिखाए जाते उनको। देखें, आप बच्चों को अपने सिखाएं कि आप चाइना से मशीनरीज किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में प्रोडक्शन चीज़ों की किस तरह कर सकते हैं, ठीक है, बजाय कि बच्चे बाहर क्यों जाते हैं,
रूट कॉज पे काम किया जाए, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह का माहौल दिया जाए कि बच्चे ग्रूम हो, उनकी करियर काउंसलिंग हो, सोसाइटीज़ के थ्रू हो, ठीक है। और फिर जो बच्चे होते हैं वो किसी भी कौम का एसेट होते हैं, उस एसेट को यूटिलाइज़ किया जाए ताकि बच्चे बाहर ना जाएँ। उस ब्रेन ड्रेन को स्टॉप करने के लिए ये यूनिवर्सिटीज़ एक आखिरी इदारा होता है जहाँ पे हम बच्चों को रोक सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनको ग्रूम कर सकते हैं, उनको करियर काउंसल कर सकते हैं। बच्चा अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद जाके उसे पता लगता है कि जी अच्छा जॉब के लिए ऐसे, उसको सीवी नहीं बनानी आती, उसको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का नहीं पता। आप यहाँ से पूछें बच्चों से, तकरीबन 20-30% बच्चों को तो लिंक्डइन का पता ही नहीं होना, उन्हें यूज़ करना नहीं आता, उन्हें उसके कीवर्ड्स नहीं आते, उनको उनकी प्रोफाइल का हेडशॉट नहीं आता, किस तरह लगाना है, आपकी प्रोफेशनल एक सीवी किस तरह होती है, उनको ये नहीं पता होता। 2-3 साल में बैचलर्स के ही नहीं सीखते, तो टेक्निकल स्किल्स को सिखाना चाहिए, ठीक है। एक्सपोर्ट्स की तरफ बच्चों को तवज्जो दिलवानी चाहिए कि पाकिस्तान क्या क्या चीज़ें अपना क्या कहते हैं एक्सपोर्ट कर सकता है, बना सकता है, लोगों को कारोबार मिलेगा, उससे लोगों को जॉब्स मिलेंगी जब बच्चे काम करेंगे। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि जी अपना क्या कहते हैं छोटी छोटी मशीनरीज 20-20 लाख 30-30 लाख की आप चाइना से मंगवा के वो पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ों की प्रोडक्शन कर सकते हो, जिस तरह छोटी छोटी चीज़ें, लाइटर्स, चार्जर्स, इस तरह की चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अच्छी क्वालिटी की, वो बना के वो मशीन्स आप पाकिस्तान बना सकते हो। मैं फूड साइंटिस्ट हूँ, तो फूड का हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं पाकिस्तान में, दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बहुत फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन छोटे भाई ने आखिर के ऊपर दी। ये देखें, मैं फिर से कहता हूँ, मैं वो मायूस कभी भी नहीं होता, क्योंकि मैं प्रोग्राम रखने का मकसद ये होता है कि वो एक चीज़ को इम्पैक्ट पूरे जो नौजवान उनके सामने रखा जाए कि आप थोड़ा सा वो जो जुमला हम बोल देते हैं, ज़रा नम हो तो बड़ी ज़रखेज़ है ये मिट्टी, ज़रा नम हो तो बड़ी ज़रखेज़ है ये मिट्टी, तो इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको तकदो करनी चाहिए, हम आगे बढ़ सकें। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन की, तो इसके दो पहलू हैं। कुछ लोग पढ़ने जाते हैं तो कुछ जॉब क्रिएशंस के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन मसला बिल्कुल जो पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क पढ़ने जाने वाले लोग हैं या काम करने जाने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के लिए सरमाया है। मैं ज़रा अदाद शुमार एक साल के आपके सामने रख दूँ तो वो भी गलत ना होगा कि मिडल ईस्ट, ख़ासतौर पर सऊदी अरेबिया, दुबई, मस्कत, ओमान, ये पाकिस्तान के 60% जनरेशन है जो रेमिटेंस के नाम पर हम एक बार कहते हैं जी देखें हम जाएंगे लंदन, यूके जाएंगे, कनाडा जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अमेरिका जाएंगे तो हम रेमिटेंस भेजेंगे। तो ये बिल्कुल गलत बात है। रेमिटेंस देने वाले ममालिक जो हैं वहाँ सारा मजदूर तबका गया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स को एक मौक़िफ़ और एक सोच दे दी जाती है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, जिसकी मेरे ख्याल में हमें इनफरादी तौर पर नफ़ी करनी भी चाहिए। तो कुछ तालबात मौजूद हैं कॉलेज की, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। सिटी कैंपस सुपीरियर कॉलेज है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। नाम आपका? आयशा। अच्छा, आप क्या बनना चाहती हो? आई वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, मेडिकल फील्ड। चलो इंशाल्लाह आप कामयाब हो, बेटी हैं हमारी, हम चाहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, बहुत सोच पेनिट्रेट कर रही है आजकल हर तरफ माशरे के अंदर, पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ, पाकिस्तान में रखा कुछ नहीं है, तो क्या लगता है इस सोच के पीछे आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ है जो बच्चों को या नौजवानों को बहुत बुरी तरह से मायूस, मैं तो इसे मायूसी कहता हूँ कि आप पाकिस्तान से बड़े मायूस होकर निकलते हैं क्योंकि हमारे बड़ों ने तो हमें ये नहीं सिखाया। क्या आपको लगता है कि पेनिट्रेशन क्यों हो रही है इतनी? मेरा ख्याल तो ये है कि जो डिफ्रेंसीशन हमने ख़ुद क्रिएट की है क्लासेस के दरमियान, कि मतलब ये छोटे तबके का लोग है तो हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं कर सकते, हमें ये नहीं करना। और सबसे बड़ा काम ये होता है कि हमें इस स्केल पे जॉब चाहिए क्योंकि हमारी एजुकेशन ये है। हम ये नहीं देखते वी हैव टू सर्व फॉर आवर कंट्री, जस्ट सिर्फ हमारा एम ये होना चाहिए कि हमें अपनी कंट्री के लिए सर्व करना है। लेकिन हमारा ये होता है कि मैंने छोटे स्केल पे जॉब नहीं करनी, अगर मैंने पढ़ लिया तो मैं बड़े स्केल पे करूँगा। हालांकि जो स्किल है वो एक बेहतरीन चीज़ है, इंसान के पास अगर स्किल है वो बहुत कुछ कर सकता है, और स्किल को कुछ सीख लें अगर आपके पास है तो आप उसको यूज़ करें, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होगा इसके बजाय कि आप दूसरों मुल्क में जाके गुलामी करें एंड ऑल दैट। मेरे ख्याल में आपने जो पॉइंट, ये मेरे जहन में बहुत देर से एक नुक्ता है, मुझे एक खुशी हुई कि इस बेटी के जहन में ये नुक्ता मौजूद है कि हम जब हमारे बच्चे, ये मैं अमूमन अपने प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि जब बैचलर्स के अंदर डिग्री करके निकलते हैं तो उनका होता है, हम अभी भट्ट साहब से ये डिस्कस कर रहे थे कि उनकी सोच है कि 1.5 लाख से ऊपर नौकरी शुरू होगी, लेकिन जो इस बेटी ने बात की बहुत खूबसूरत थी कि हम नीचे से अपने स्किल्स को पॉलिश करके लेके आएंगे तो हम जरूर उस पोजीशन पे पहुँचेंगे जो हमने ड्रीम की होगी। तो लेकिन आप इन नौजवानों को फिर क्या पैगाम देंगी जो बड़ी तेज़ी से चाहते हैं कि पाकिस्तान से निकल जाएं, कि हमारी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए? मेरे ख्याल में अगर मेरी कंट्रीब्यूशन, देखिए मुझे लगता है उनमें डिटर्मिनेशन नहीं है, उन्हें अपने आप पे एतमाद ही नहीं है, और जो कि सबसे बुरी चीज़ है मेरे ख्याल में। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है देन यू हैव नथिंग। हमें चाहिए हमें अपने स्किल पे एतमाद रखें, अपनी पढ़ाई पे रखें कि एक दिन तो हम कामयाब होंगे, और इसका वादा तो अल्लाह ताला ने भी किया है कि मेहनत का सिला तो हमें मिलेगा ही।
तो जाहिर है फिर वी शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन आवर स्किल एंड एजुकेशन, तो हमें जॉब भी मिलेगी, हम ऊपर भी जाएंगे और हमारी कंट्री इंशाल्लाह एक दिन प्रोग्रेस पे अब आ चुकी है, हाई लो रही है, इंशाल्लाह कामयाबी हो जाएगी। इंशाल्लाह होगी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? फातिमा अरूज। अच्छा फातिमा, आप क्या बनना चाहती हैं? मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हूँ। लाइक कोई लाइक मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी पढ़ रही हूँ, मैं इसके अंदर कोई भी स्किल लेके उसको आगे ले जाना चाहती हूँ। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा कमी है। अमेरिका के पास है जैसे वो तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमी है, जिसकी वजह से नीचे है। मैं चाहती हूँ कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाएं। अमेरिका के बजाय बल्कि हम अपने साथ वाले मुल्क की बात करें तो कम बेश सिर्फ 200 बिलियन डॉलर से ज़ायद सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है, और हम अभी ओनली 2 बिलियन डॉलर्स के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, बल्कि इससे भी कम ही है, इसके नज़दीक हैं। तो आपको लगता है कि बहुत सारी गैप मौजूद है कि हमारे बच्चे बिलाशुबा वो डॉक्टर बनना चाह रहे, लेकिन बहुत सारी फील्ड जो डिजिटल मीडिया की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आईटी की, वो खाली पड़ी है, और हमें इसमें काम करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू हम बाहर जाके भी यही काम करें तो ज़्यादा अपने मुल्क में बैठ कर लें। ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे कमा रहे हैं। अब ऐसे ही है ना कि हम पाकिस्तान के मुल्क में ये डॉक्टर इन सबको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि हमें चाहिए कि हम आईटी को आगे लेके जाएं। और अमेरिका वगैरह में अगर देखा जाए तो वो आईटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिस वजह से उनके मुल्कों में ज़्यादा तरक्की है, और हमें भी चाहिए कि हम आईटी को ही आगे लेके जाएं। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि उन्होंने जब बात की डॉक्टर की, तो डॉक्टर बनना बिल्कुल सही है, वो कल को पाकिस्तान आर्मी के लिए, क्योंकि एक नेशन सर्विंग है, वो सही है। लेकिन जो इस बेटी ने बात की है, हमें जॉब क्रिएटर माइंड के साथ आगे बढ़ना होगा। हमारे माशरे में ज़्यादातर जो चीज़ है, मसाइल हैं, वो ये है कि हम जॉब अडॉप्टर बन रहे हैं, हम जॉब लेना चाह रहे हैं, कभी भी जॉब क्रिएशन नहीं चाह रहे, जो कि एक बड़ा मसला भी है, जहाँ हमारा ज़्यादा ब्रेन ड्रेन जा रहा है, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन ज़ीरो है, तनकीद हमारी 200% से भी ज़्यादा हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका नाम? माहम। माहम, आप क्या बनना चाहती हो? मैं बिज़नेस की फील्ड में हूँ, आईकॉम कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आगे जाके बिज़नेस करूँगी अपने मुल्क के लिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान में जब इस वक्त जो माहौल है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे कभी हम भी जब अपने दौर में स्टूडेंट थे, देखते थे कि पाकिस्तान में बड़ी सी चीज़ें, लेकिन मायूसी या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें बड़ा फ्रस्ट्रेट करती थी कि एक माह में 1 लाख बच्चा यहाँ से जा रहा है, 1 साल के अंदर 9 लाख बच्चा यहाँ से बाहर चले जाता है। तो लगता है जो ये है कि पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, साल में बाहर चल जाना है। लेकिन आपकी इसके ऊपर क्या थिंकिंग है? पढ़ते हैं, उनको जाना चाहिए, बाहर जाके स्टडी करनी चाहिए, लेकिन वापस अपने मुल्क में आना चाहिए, पाकिस्तान में आना चाहिए, अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए। ज़रूरी या ज़्यादातर ये लोग समझते हैं कि हमें बाहर जाना और बाहर के लिए काम करना है, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर ये लोग कहते हैं कि बिज़नेस लड़कों का है, लड़कियों के लिए कुछ नहीं है, लड़कियों को डिग्रेड भी किया जाता है इस बात से। लेकिन अगर करें तो बिज़नेस सीकर भी बने, बिज़नेस क्रिएटर भी बने, ज़्यादातर अपने मुल्क के लिए काम करें, बाहर जाएँ, स्टडी करें, लेकिन वापस अपने मुल्क में आए, मुल्क के लिए काम करें। स्ट्रगल का वो 5-6 साल तो स्ट्रगल है ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 5-6 से स्ट्रगल कर लें तो यहाँ से भी कोई चश्मा कोई हुनर नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो लोग कहते हैं ना कि हमने स्टडी कर लिया, स्टडी के मुताबिक जॉब, ऐसा तो नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता इंसान ऊपर आता है। आहिस्ता देखें हमारे बच्चों के अंदर मुझे खुशी हो रही है। असल मुझे वो जो सोशल मीडिया पे फैलने वाली चीज़ें, उससे कभी कभी मैं भी डर जाता हूँ, खौफज़दा हो जाता हूँ कि कभी कभी हम भी सोचने लगते हैं पता नहीं ये हम भी रह जाए पाकिस्तान में अकेले। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटियों के जहन में ये चीज़ ज़रूर प्रवेल कर रही है, इन तालबात के जहन के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर हुनर भी है, सब कुछ भी है, लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं बिलाशुबा वो मायूस एक स्पेसिफिक तबका है जो कि इस चीज़ को जहन में लेके चलता है कि आगे कुछ नहीं है। और बड़ी प्यारी बात पहले की कि मुस्तकबिल के बारे में मेरे रब्बे जुल जलाल ने हमसे वादा किया कि वो मुतय्यन करने वाला है फैसलों के हवाले से। हम कोई नहीं होते जो आने वाले दिनों में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ चलें। सोच लेने की कोशिश हमारे ज़िम्मे है, लेकिन जो इक़दाम हमें मिलने वाला फल है वो मेरे रब के ज़िम्मे है। कुछ और तालबत मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? फूल शहजादी। अच्छा, आप क्या बनना चाहती हो? इंशाल्लाह बिजनेसमैन। बिजनेस वुमेन आप बनोगी तो कौन सा बिज़नेस आपको लगता है कि बड़ा आजकल पैसों वाला और वो अडॉप्ट करना चाहिए? आई थिंक कोई भी बिज़नेस है, अगर उसमें स्ट्रगल करे और अपनी मेहनत करे, अपनी सर्विसेज बहुत अच्छी प्रोवाइड करे, तो कोई भी बिज़नेस को हम मतलब बेइंतहा फ़ायदेमंद बना सकते हैं। लाइक आपको लगता है ना कि पाकिस्तान में बहुत सारे काम होने वाले हैं, जैसे हमें सड़कों पे रेडियाँ नज़र आती हैं, इनको कार्ट्स में बदला जाए, इनको खूबसूरत शक्ल दी जाए, सड़कें खाली की जाएं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम बड़ी मॉडर्नाइज अंदाज में अपनाएं, जिसको हम नहीं आज कर रहे। ऑनलाइन बिज़नेस बड़ा इस वक्त है, जो डिलीवरीज़ हैं, ख़वातीन बहुत काम कर रही हैं, तो इस पर भी हमें आना चाहिए। जी बिल्कुल, मतलब जितनी हम टेक्नोलॉजी को अपनी वास्ट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अब जो स्टूडेंट्स हैं, एक जो मतलब कोई भी आदमी होता है, वो जब पढ़ लिख जाता है तो वो कहता है कि पाकिस्तान में कुछ रखा ही नहीं है। हालांकि हम ये नहीं देखते कि पाकिस्तान को भी हमने ही बनाना है। हमारी यूथ तरक्की करेगी, फिर ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ये हम सारी स्टडीज़ क्वालिफाइड होकर बाहर के मुल्क चले जाते हैं और अपनी सारी खिदमत वहाँ जाकर सर अंजाम देते हैं। अगर हम उसी को थोड़ा सा एफर्ट करके अपने मुल्क में थोड़ी सी अपनी एफर्ट कर लें तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आप क्या देखती है कि बच्चों के अंदर ये चीज़ है, मैं इनको
एग्री करता हूँ इनसे, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये जाके उस फील्ड में जाते हैं, बच्चे बैचलर्स करके निकलते हैं, अगर जॉब क्रिएशन नहीं होती वहाँ हम सब ये सोचते हैं, एक पाकिस्तान के अंदर सोई डेवलप हो चुकी है कि सरकार नौकरियाँ देती है, बल्कि ये एक गलत सोच है। प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट जॉब क्रिएशन होती है जिसमें हम किरदार अदा कर सकते हैं। तो क्या सोच है जो को साथी को भी इस वक्त ज़्यादा प्रिवेल करनी चाहिए कि एक बड़ा ब्रेन ड्रेन जो है इसे रोका जा सके? पहले तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हर चीज़ को। इनमें सबसे पहले तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें टोटली बच्चों को बस जो उनकी फ़ील्ड से रिलेटेड एजुकेशन है वो दी जाती है। उनको ये नहीं बताया जाता कि वो किस तरह से इसी फील्ड को स्किल्स बना के भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके किस तरह से बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसी एजुकेशन को लेके चल सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को एजुकेट किया जाए कि आप जो फील्ड पढ़ रहे हो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि नौकरी ही कर सकते हो, इस फील्ड पे आप फर्दर इसी स्किल में रह के भी जो है वो बिज़नेस डेवलप कर सकते हो और सिर्फ जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब डेवलपर बन सकते हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले बच्चों को अवेयरनेस दी जाए। उसके साथ साथ जो मज़ीद दूसरे लोग हैं जो पढ़ चुके हैं और उनका बस ये है कि हम बाहर जाएं और पाकिस्तान में जॉब नहीं है, तो उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि वो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है कि हमारे अंदर कोई स्किल है कि हम अपने कंट्री में रह के सर्व कर सकते हैं। तो उनको सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के साथ वो कुछ भी बिल्डअप कर सकते हैं। तो वो बिल्डअप करने के लिए उनके ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, फिर अपनी स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस हो, अपने एजुकेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस हो। हमारे यहाँ लोगों में ये बात ब्रेन ड्रेन के थ्रू डाली जाती है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, आपके एजुकेशन सिस्टम में कुछ नहीं है, बाहर निकलो। एक्चुअली में बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर जाके भी आपने मुलाजमत ही करनी है। तो बेहतर है कि आप इधर रह के स्किल्स के थ्रू जो है वो बिज़नेस डेवलप करो और लोगों के लिए मुलाजमत के जो है वो पेशे खोलो कि लोग आपके पास आएँ और मुलाजमत करें, ना कि आप लोगों के पास जाओ कि मेरे पास ये स्किल है लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मैं कुछ नहीं कर रहा। एक और टीचर हैं, आप साथ आ जाएं। अच्छा, उन्होंने बात करनी, चलें मैं लेकिन एक चीज़ यहाँ हाईलाइट ज़रूर करते, जो उन्होंने अभी हमारे साथ उस्ताद मौजूद थे, वो बात कर रही थी कि हमारे टीचर्स के ऊपर भी एक चीज़ है कि हमें बताना है तालिब इल्मों को कि जो जाने वाले तालिब इल्म हैं, जो जाने वाले लोग हैं, इनमें से कामयाबी की शरह देखें। अब आप एक कारोबार करते हैं, उसके अंदर भी कामयाबी की एक शरह देखी जाती है। बहुत बड़ी फील्ड्स मौजूद हैं। आज हम सोशल मीडिया पे देखें जी फ़लाँ व्लॉगर ने ये गाड़ी ले ली है, फ़लाँ इसने ये ले लिया है, तो आप ये सोचेंगे वो भी तो पाकिस्तान छोड़ के जा सकते थे। अगर उनके पास बहुत सारे काम मौजूद हैं, प्रमोशन मौजूद है, पाकिस्तान की टूरिज़म इतनी बड़ी पड़ी है जिसको लोग प्रमोट करके आज बहुत लाखों कमा रहे हैं, इसकी तरफ जा सकते हैं। एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर अगर आप पढ़ के बच्चे हमारे जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इसको एक डिजिटल एजुकेशन के सिस्टम को अपना सकते हैं। बहुत फील्ड्स हैं, मकसद सिर्फ एक है कि हमने अपना पार्टिसिपेशन कितना देना है और कब देना है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। तालीमी मैदान के अंदर बहुत सारी हमारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मकसद अदारों के ऊपर तनकीद हमारी होती है। बहुत सारी तनकीद करते हैं कि जहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर फैसिलिटेशन सरकार के अंदर मौजूद नहीं होती, गैप्स मौजूद हैं। लेकिन हमने जब बात करनी है जॉब क्रिएशन की, तो साबिका दौर के अंदर साबिक वज़ीर आज़म ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी कि जी हम इतनी नौकरियाँ दे देंगे। तो मैंने तब भी उस सोच के साथ इत्फाक नहीं किया था, क्योंकि जॉब क्रिएशन हमेशा प्राइवेट सेक्टर के अंदर होती हैं, सरकार के अंदर जॉब क्रिएशन नहीं होती, बल्कि महदूद मुद्दत तक चीज़ें सामने आती हैं। और पाकिस्तान के अंदर अलमिया भी है, जिसको सरकारी नौकरी मिल जाए वो समझता है सब कुछ है, जबकि दूसरे सेक्टर्स को एक डिमोरलाइज की तरफ हम लेके जाते हैं, जो कि नेगेटिव अप्रोच भी है। और मेरे ख्याल में इस वक्त ब्रेन ड्रेन के ऊपर जो हमारी बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद है, बहुत खूबसूरत और सैर हासिल गुफ्तगू उन्होंने की। हमारे साथ भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, तालीमी माहिर भी हैं। भट्ट साहब, क्योंकि मैं आपको किसी एक मखसूस इंस्टीट्यूट के लिए हिसाब से नहीं बल्कि एक तालीमी माहिर के हिसाब से रिप्रेजेंट करता हूँ हमेशा, क्या समझते हैं कि हम कहीं ना कहीं तो कोई गैप रह रहा है जो इस हद तक बच्चे भाग रहे हैं? बिलाशुबा मैं इस बात पे इत्फाक करता हूँ कि पहले अपना हिस्सा डाल लेना चाहिए, फिर हम चले भी जाएँ, क्योंकि अगर ये सोच कायदे-ए-आज़म रखते कि इस पाकिस्तान से मिलना कुछ नहीं था, तब तो कुछ भी नहीं था। तो फिर मेरे ख्याल में वो भी ये सोचते हैं कि इल्लामा इकबाल ने ख्वाब फजूल देखा है, हमें से ज़िंदा ताबीर नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ताबीर किया, मकसद ये था क्योंकि उन्हें मालूम था कि आज़ादी का एक लफ्ज़ है। लेकिन हमारे नौजवान जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कि आपको लगता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक माह में 1 लाख बच्चा जाता है तो कामयाबी की शरह ये सब कुछ भी वैसे ही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, आप बहुत अच्छे टॉपिक पे और बड़ा इन टाइम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि जिस वक्त सोशल मीडिया में इतनी जो है वो ब्रेन ड्रेन और इस हवाले से जो है वो ख़बरें फैल रही हैं।
लेकिन इसमें अगर हम देखें जहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है वहाँ वेल्थ भी ड्रेन हो रही है। इसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वही ब्रेन ड्रेन हो रहा है जो वेल्थ ड्रेन कर रहा है। ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि इस मुल्क ने 76 साल वो वेल्थ आपको दी, आपको बनाया। क्योंकि एक बच्चा बाहर जाता है 35, 40, 50 लाख रुपया उसमें लगता है, वो एक मीडियोकर फैमिली के पास अफोर्ड करने के लिए नहीं होता। लिहाजा ये उन्हीं लोगों के पास पैसा है जिनको इस मुल्क ने 76 साल जो है वो कुछ ना कुछ दिया, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ दिया, खिलाया, बड़ा किया, बहुत कुछ पैदा दिया, किया। बहुत कुछ दिया। इतना दिया कि आज वो सोच रहे हैं कि हम ब्रेन भी ड्रेन कर दें और अपनी वेल्थ भी ड्रेन कर लें। देखें, घरों पर मुश्किल वक्त आते रहते हैं, आजमाइश का वक्त आता रहता है। पाकिस्तान हमारा घर है, ठीक है। आपकी बात मैं सुन रहा था, आपने बहुत अच्छी बात की कि कभी कभी आपको लगता है कि शायद हम भी पीछे रह जाएंगे। ये अक्सर वो लोग सोचते हैं जो इस मुल्क से प्यार करते हैं। अब अगर 76 साल इस मुल्क ने आपको इतना दिया है कि आप इस स्टेज पर हैं कि आप अपने बच्चों को भी अपनी दौलत के बलबूते पर वहाँ सेट कर सकते हैं और आप अपनी दौलत के बलबूते पर ख़ुद भी वहाँ जाकर सेट हो सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, तो आज घर पर मुश्किल वक्त आया तो अपना किरदार यहाँ क्यों नहीं अदा करते? अगर एक अदारे में आपने जॉब क्रिएट की हुई है, दूसरा अदारा खोलें, दूसरा नहीं तीसरा खोलें, चौथा खोलें। अल्लाह ताला ने इस मुल्क के तवस्सुत से आपको सब कुछ दिया है और इस मुश्किल वक्त में हमें पाकिस्तान का साथ देना चाहिए और ये जो ट्रेंड एक चला हुआ है इसको हर हाल में डिस्करेज करना चाहिए। जहाँ तक असातिज़ा की और इंस्टीट्यूशंस की बात है, मैं समझता हूँ कि असातिज़ा और इंस्टीट्यूशंस का इसमें बहुत अहम किरदार है कि बच्चों को एजुकेट करें कि बजाय कि वो जॉब फाइंडर बने, वो जॉब क्रिएटर बने, जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, लोगों को जो है वो जॉब दें। इंस्टेड ऑफ 40 लाख 50 लाख लगाकर वो जा रहे हैं। यहाँ पर सोसाइटी में फैसलाबाद में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप भी वाकिफ़ हैं कि 3-3 4-4 लड़कों ने मिलकर कोई ना कोई कैफ़े खोला और क्या कुछ हुआ। और आप देखिए, एक एग्जांपल नहीं है, यहाँ 20 एग्जांपल्स ऐसी हैं। बात सिर्फ इनिशिएटिव की है और बात सिर्फ लॉयल्टी और हुब्बुल वतनी की है कि मुश्किल वक्त में कौन जो है वो अपने मुल्क के साथ रहता है और कौन जो है वो मुश्किल वक्त में भाग जाता है। भाट साहब ने बहुत प्यारी गुफ्तगू की, प्रिंसिपल साहब मौजूद है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ हमारे साथ आएँ। अच्छा, जो भाट साहब की गुफ्तगू मैं इसे थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा कि आगे देखना है कि जॉब क्रिएटर जो है कि हम एक छोटी सी भाट साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि मैं यहाँ से और पूरी दुनिया एकदम अगर देखें तो कोविड के बाद मूव ऑन हुई है, सारी चीज़ें डिजिटल जब मुख्तलिफ मोड़ों के ऊपर मुड़ के आई हैं, वो पुराने ट्रेडिशन पुरानी चीज़ें नहीं चल रही। तो मेरा हमें हमारे भी जो नौजवान हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप की एक नए रुख को है उसको मुतय्यन करना चाहिए और उसातिज़ा को भी कहीं ना कहीं लेक्चर देते हैं, क्योंकि बच्चे ये देख रहे होते हैं जो उसातिज़ा बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं, पीएचडियाँ करने, पीएचडी करके चले जाते हैं, फिर आते नहीं हैं, वो कहते हैं हम भी चले जाते हैं जब उसातिज़ा। और मेरा हमें भी एक प्रमोशन जो है पूरी नस्ल को अब करनी पड़ेगी। जी, पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत टॉपिक है जिस पर आप डिस्कशन कर रहे हैं। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आखिर इसका मुहर्रक क्या है, इसके पीछे जो रीज़न क्या है? तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी रीज़न जो है इसकी वो मुआश है कि हमारा नौजवान जो है ना वो ये सोचता है कि मैं पाकिस्तान में रहूँगा तो मैं क्या करूँगा। बाहर वो इसलिए जाता है कि चलें कि उसकी जो है ना वो मुआश जो है वो बेहतर हो जाएगी। अब यह है कि हमने जब इस ब्रेन ड्रेन को रोकना है तो हमने करना क्या है। एक पॉइंट जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हर बच्चा जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है, हर बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, हर बच्चा जो अफसर बनना चाहता है, हर बच्चा जो है घूमने वाली कुर्सी पर बैठना चाहता है। लेकिन अगर हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस तरफ तवज्जो दें कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है ना वो बनाएं। जब वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, वहाँ डिप्लोमाज लेकर लोग निकलेंगे तो वो अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। जो हम बात कर रहे हैं कि हर बच्चे को जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए, उसे जॉब क्रिएटर बनना चाहिए। तो अगर वो कोई स्किल सीख के निकलता है तो उससे वो क्या करेगा, खुद भी रोज़गार कमाएगा और बाकी कई लोगों को भी वो रोज़गार प्रोवाइड करेगा। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि हमारे ये जो स्किल्स हैं, अगर ये कोई मोटर मैकेनिक है, कोई मोटरसाइकिल ठीक करने वाला है, फ्रिज ठीक करने वाला है, एसी ठीक करने वाला या कोई फर्नीचर बनाने वाला, हम देखते हैं इसमें कोई ख़ास इनोवेशन नहीं है। फर्नीचर की बात करें तो हमारा फर्नीचर जो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं बिकता, चाइना या दूसरे लोगों का फर्नीचर जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे बिक रहा है। लेकिन हमारा तरखान, हमारा कारपेंटर जो है ना अभी वो ट्रेडिशनल काम कर रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं है, वहाँ उसे सिखाया ही नहीं जाता, उसे उसकी थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती। तो अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ फोकस करे कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश करे और तमाम वो लोग
जो काम कर रहे हैं इस हवाले से उनके लिए कंपलसरी करे, जैसे पूरी दुनिया में है कि डिप्लोमा होल्डर हों। जब ये डिप्लोमा लेके निकलेंगे और फिर इन्हें लाइसेंस मिले कि वो मोटरसाइकिल ठीक करने की दुकान बना सकते हैं, वो कोई गैराज वर्कशॉप वगैरह जिन्हें बना सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि वो एक तो इनोवेशन आएगी और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब डिप्लोमा होल्डर होंगे तो वो रिस्पेक्ट भी फील करेंगे और दूसरे लोग भी उन्हें रिस्पेक्ट देंगे। तो आजकल अगर स्टूडेंट्स जो है वो इन छोटे जिन्हें हम समझते हैं कि ये मीनियल काम है उस तरफ नहीं जाते तो वो मुआशरे उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। तो अगर गवर्नमेंट जो इस तरफ फोकस करे, इनकी डिग्रीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए, डिप्लोमा जो है कंपलसरी करे, तो फिर लोग जो कारोबार करेंगे उनकी रिस्पेक्ट भी होगी और उनका रोज़गार भी एक डॉक्टर या इंजीनियर की निस्बत वो ज़्यादा कमा सकेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत इन्होंने प्यारी बात की। जॉब क्रिएटर के हवाले से पूरा एक पोर्टफोलियो पेश कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि ये उस्ताद होने का हक अदा करें, कि बता रहे हैं कि आप इस तरफ ऐसे कर सकते हैं। तो यही है, पॉलिसी मेकर्स हर दरवाजे पे हमारे पाकिस्तान में बैठा है, मकसद ये है कि उसको यूटिलाइज़ हमने करना है। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। डॉक्टर नदीम सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। तो सब कैसे देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया के, पाकिस्तान के अंदर पूरे देखें तो एक हमें सोशल मीडिया पे भी हर तरफ एक सोच मिलती है कि पाकिस्तान में शायद मैं प्रोग्राम में पहले भी एक दोस्त से जिक्र कर रहा था कि लग रहा है कि हम भी सिर्फ वापस रह जाएंगे, या एक सोच डेवलप की जा रही है जिसको बहुत तेज़ी से प्रमोट भी किया जा रहा है और उसको फिर एक शक्ल दी जाती है कि ब्रेन ट्रेन हो रहा है। बिलाशुबा मैं इस चीज़ के मुखालिफ नहीं हूँ कि बच्चों को बाहर जाना चाहिए पढ़ने के लिए, लेकिन स्किल्स लेने के बाद अपने मुल्क के लिए कुछ कारआमद चीज़ें करनी चाहिए, बाहर भी होना चाहिए, बहुत सारी दुनिया करती है। लेकिन आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? बहुत सारी दुनिया का, पाकिस्तान के अंदर रहने वालों का ये तो गौर नहीं है कि वहाँ पढ़ना जाए, बल्कि ये है कि वहाँ एडजस्ट होकर यहाँ से स्किप कर लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली मेरी नज़र में पिछले जो चंद सालों में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं 4-5 सालों में कि जो हमारी गवर्नमेंट्स पिछले सालों में गुजरी हैं उनकी गवर्नेंस जो है मुकम्मल तौर पर वो फेल हुई है और उसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई का, बेरोज़गारी का और इन्फ्लेशन का जो सैलाब आया है, लोगों की जो ज़िंदगियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं। तो अब आम लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान रहने के शायद इतना काबिल नहीं रहा, तो हम लोगों को बाहर मूव कर जाना चाहिए। दूसरी तरफ हमारी करेंसी की जो डिवैल्यूएशन हो गई है, उसकी वजह से जो भी बच्चे बाहर जाते हैं वहाँ से जो भी डॉलर्स या जो भी फॉरेन करेंसी अर्न करते हैं, तो वो पाकिस्तानी रुपयों में जब कन्वर्ट होती है तो वो बड़ी रीज़नेबल अमाउंट बन जाती है। तो ये एक अट्रैक्शन है उनके लिए कि अगर हम जो है 3,000-4,000 डॉलर भी अगर हम कमा लेंगे तो पाकिस्तान में जब वो कन्वर्ट किए जाएंगे तो वो एक बड़ी हैंडसम अमाउंट बनेगी और उतनी जो है हमें पाकिस्तान में हम अर्न नहीं कर सकते। तो ये भी एक अट्रैक्शन है। तो इसमें जो है मैं समझता हूँ कि बाहर बच्चों का जाना और काम करना, एक तरफ तो इकानमी को एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी कि जो हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस हैं जो गिरावट का शिकार हैं, तेज़ी के साथ कम हो रही थी, तो वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी और उनके इम्प्रूव होने के साथ हमारी जो करेंसी जो है उसकी वैल्यू में इजाफ़ा होगा। जब हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आएगी तो उसे रुपये की वर्थ जो है वो इम्प्रूव होगी और उसकी रुपये की वर्थ इम्प्रूव होने के साथ जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस कम होंगी और बाकी जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी उसके खातिर असरात पड़ेंगे। लेकिन क्या इतना ब्रेन ड्रेन होने के बाद पाकिस्तान की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सकेगी? तो ये एक अहम सवाल है। तो मैं समझता हूँ कि जब बहुत सारे लोग बाहर चले जाएंगे और हमारी इकॉनमी को वो सपोर्ट करेंगे तो हमारी इकॉनमी दोबारा से ग्रो करना शुरू होगी। शर्त ये है कि हमारी आने वाली जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी गवर्नेंस जो है बहुत बेहतर हो, ताकि वो जो हमारी फॉरेन करेंसी और हमारे रेमिटेंसेस जो बाहर से आएँ उनको वो प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकें। तो उससे क्या होगा
कि फिर यहाँ पर भी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और जब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो ख़ुद ब खुद वो जो ब्रेन ड्रेन जो है उसकी रफ्तार में कमी आ जाएगी। डॉक्टर साहब ने दोनों रुख बड़े तफसील के साथ हमारे सामने रखे हैं। जो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा भी है कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि आने जाने वाले जो स्टूडेंट्स या जो भी नौजवान हैं उनके पास मुस्तकबिल क्या मौजूद है और पाकिस्तान के आने वाले दिनों में मुस्तकबिल क्या है। तो उन दोनों चीज़ें सामने रखी कि जाने के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि रेमिटेंस ज़्यादा आ रहे हैं, तो लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो मुल्क के लिए भी हमें बहुत सारी मौसर हिकमत अमली पॉलिसी मेकर्स जैसे कहते हैं वो पॉलिसी मेकर्स चाहिए। अगर वो हमें आने वाले गवर्नमेंट के अंदर नज़र आ जाते हैं, इस्तेकाम आता है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स नौजवान जो हैं वो इधर रुकने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टर आएगा, जब फॉरेन इन्वेस्टर आएगा डेफिनेटली मुल्क तरक्की करते हैं। नौजवानों के लिए मुस्तकबिल जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त अहमियत का हामिल होता है। पढ़ने वाला स्टूडेंट यही चाहता है कि वो अच्छा कमा के अपने घर वालों के लिए सूदमंद साबित हो सके, ना कि मुनाफा बख्श होने के बजाय मनफी रुझान की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आए। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, और डॉक्टर साहब की बात सही है कि पॉलिसी मेकिंग सबसे ज़्यादा नुक्ता है जिसके ऊपर अब गौर करने की ज़रूरत है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।